नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं शेलंगा गांव में और झज्जर में आता है ये। मेरे साथ फिर दोबारा से एक बार फिर मुस्कान, छोटी सी गुड़िया और प्यारी सी, और हौसला इतना बड़ा इस गुड़िया का कि पूरे भारत के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा एक बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, बहुत ही रियर उस परीक्षा को पास कर पाते हैं। लेकिन इस मुस्कान बेटी ने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और साहब रैंक भी अच्छा आया है। तो सारी बातें मुस्कान से करेंगे। इनके पिताजी, दादा दादाजी, माताजी, पिताजी, पूरे परिवार के सदस्य मेरे साथ बने हुए हैं। क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं होती, सिर्फ हौसला होना चाहिए। और साहब हौसला जिसमें होता है वो कुछ भी कर गुजरता है। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा कहते हैं बाप रे बाप हम नहीं कर सकते, तो ये बेटी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ आपको अंदर से झंझोरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरा अटैम्प्ट दिया इस बेटी ने। इनसे सारी बातचीत करेंगे। मुस्कान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा में। थैंक्स। मुस्कान बेटा, पहली बार आए, अच्छा लगा, आपसे बातचीत की, आपके माता पिता दादा दादी से। और अब गांव से आते हैं, ये भी नहीं किसी शहर से हैं, किसी महानगर से हैं, या भाई पैराशूट से ऊपर उतर गए और पैराशूट से ही लग गए हम। आपको सब पता है खेती कैसे होती है, रोटी कैसे बनाई जाती है, और गाय भैंस का पालन पोषण कैसे होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस बेटी को सब पता है। क्योंकि ज़मींदार की बेटी है ये, हम ये भी बताते चले आपको। और दूसरा अटैम्प्ट दिया इस बेटी ने और क्लियर भी कर दिया दूसरा अटैम्प्ट में। क्यों दूसरा अटैम्प्ट क्यों मुस्कान बेटा, किस लिए दिया? क्लियर पहले में भी कर लिया था, आप आए भी थे, पर ऐसे लगा था कि और बेहतर कर सकती हूँ, तो इसीलिए इसी वजह से दूसरा अटेम्प्ट दिया था और उसमें और बेहतर कर भी दिया है। अच्छा, पीछे जो हम आए थे, थोड़ा बताना चाहिए कि दर्शकों को क्या रैंक था आपको? तब मेरी 474 रैंक आई थी। 474 रैंक था पिछली बार। अब की बार क्या इंप्रूवमेंट हुआ है? हाँ जी, अब की बार 72। 72 दोबारा आपने दिया, तो ये क्या सोच के दिया कि हम कुछ नीचे डाउन आएंगे, थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग के लिए नौकरी चाहिए, ऐसा कुछ मन में लेके चले थे? हाँ, अगर लास्ट ईयर में ICAS में सिलेक्ट हुई थी, तो वो सिविल अकाउंट्स की सर्विस होती है। उसमें पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं, आप मंत्रालयों में बैठकर काम करते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से दोबारा देने का सोचा। सक्सेस हुए? हाँ जी, सक्सेस तो है। अब क्या लगता है, जॉब आपकी पब्लिक डीलिंग की मिलेगी या फिर वही उसी में संतुष्ट है जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है? वो भी अच्छा था, पर अब अगर कुछ अलग है तो मतलब आई एम रेडी फॉर समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, कि कुछ अलग इसमें पब्लिक डीलिंग वगैरह से रिलेशंस में कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करने को मिलेगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये रथ अभी रुक जाएगा या फिर मुस्कान का रथ अभी जारी रहेगा? नहीं, अब तो अब दे भी नहीं सकते हैं। अब एक बार IAS बनने के बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे सकते रिज़ाइन करने के बिना। ओके, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि दोबारा दे भी नहीं सकते हैं पेपर, क्योंकि आईएएस बन चुके हैं, आईएएस के बाद दोबारा दे नहीं सकते। मुस्कान बेटा, डर नहीं लगा? ये जो अभी पूरा भारत के बच्चे देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, आपसे बहुत मोटिवेशन लेते हैं बच्चे, उनको इतना हवा लगता है, ये एक सपना सा लगता है, ये एक पता नहीं आप कौन से दूसरे ग्रह में आ गए, एक सपना सा, जैसे रात को सपना लेते हैं, सुबह उठते हैं कुछ नहीं मिलता, इतना डरते हैं बच्चे। और आप में इतना हौसला, पहली बार किया क्लियर कर दिया, दूसरी बार किया क्लियर कर दिया, अब तीसरी बार भी बैठाएंगे तो भी आप क्लियर करेंगे, मुझे पता है, चौथी बार भी क्लियर करेंगे आप। तो आप में इतना हौसला और उनमें इतना हौसला क्यों नहीं है, थोड़ा सा अंतर बताएंगे? रिज़ल्ट के बारे में सोच के डरना नहीं है, ये मैंने हमेशा से सोचा था। अपना हाथ में हार्डवर्क होता है, जितना अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे देंगे तो उसके बाद में रिज़ल्ट आप सोचना छोड़ सकते हैं कि आपने अपना बेस्ट कर दिया है, जो होगा उसका डर नहीं होता। फिर यही सोच के चली थी मैं, तो यही कहूँगी कि अगर कर्म करें फल की चिंता ना करें, चिंता नहीं करेंगे तो डर नहीं लगेगा। आपको बहुत अच्छा बोलते हैं बेटा, आपके पिताजी नहीं बोलते, आपकी मम्मी दादा दादी इतना अच्छा नहीं बोलते, तो ये आपने कहाँ से सीख लिया इतना अच्छा बोलना? पता नहीं। अच्छा मुस्कान बेटा, मुझे ये बताइए, चलो बहुत अच्छी बात है, अब जो आप कर रहे हैं सर्विस, उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये लगा नहीं मुझे पब्लिक डीलिंग? हाँ, एज जब हम एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि IAS ऑफिसर बनना है या IPS बनना है, किसी को IFS बनना है।
तो उस सपने के साथ दोबारा देने का सोचा। फिर पब्लिक डीलिंग तो उसमें नहीं है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की जॉब है, अकाउंट्स की जॉब है, पर ये अलग है थोड़ा, तो इसलिए दोबारा देना चाहिए। सेम सैलरी, सब कुछ सेम, गाड़ी बंगला बत्ती सब, नौकर चाकर जो भी होते हैं सरकार का प्रोटोकॉल, वो सब सेम होता है सर, हाँ, कोई अंतर नहीं, नहीं आज सच कोई सिर्फ पब्लिक डीलिंग उसमें काम का फ़र्क है। काम का फर्क है। तो क्या लगता है, अब पब्लिक डीलिंग नहीं मिली तो फिर संतुष्ट नहीं? इसमें तो होगी मत, अगर नहीं भी होती है तो मत, आई हैव डन माई बेस्ट, इससे ज़्यादा आई एम सेटिस्फाइड। अभी ट्रेनिंग चल रही है, हाँ जी। तो दोबारा जैसे अब ट्रेनिंग भी चल रही है आपकी, उसमें फिर आपने समय कैसे निकाला? यूपीएससी दोबारा करे दोबारा से आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया? ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले ही मैं प्री और मेंस दोनों क्लियर कर चुकी थी, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। इंटरव्यू मैंने ट्रेनिंग के बीच में दिया। तो वहाँ इंटरव्यू दिया तो वो ट्रेनिंग में कोई फजल नहीं हो, थोड़ा दिमाग इधर उधर भटकना? अब वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात हो जाती है कि थोड़ा टाइम निकाला इंटरव्यू की पढ़ाई के लिए और साथ में ट्रेनिंग को भी, ताकि फोकस में रखा, तो टाइम मैनेज हो गया था, इतना हेक्टिक नहीं होता। मुस्कान बेटा, अब आपको ये कहें तीसरी बार करना है, कर देंगे? पता नहीं कह सकते, यूपीएससी में नहीं कह सकते। नहीं, आपका बहुत हौसला बहुत बड़ा है, और ये हौसला पता नहीं मिल कहाँ से रहा है, मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन आप इतनी आसानी से कर जाते हो, और लोग पता नहीं क्या क्या 6 बार 7 बार 8 बार भटक के घर बैठ जाते हैं। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत की सिर्फ बात होती नहीं है, किस्मत का भी है, हो ना हो। मेरे बहुत साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि किसी का हो गया तो दोबारा हो ही जाए, या नहीं हुआ है तो अगली बार नहीं होगा। तो गॉड गिफ्ट तो नहीं है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लोग सोच रहे थे गॉड गिफ्ट है भाई, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, और ये तो किसी कोयले का हाथ रखे वो सोना हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अभी दोबारा क्रैक किया तो कितना पढ़े आप? दोबारा से पहले पढ़े वो तो चलो हम दिखा ही चुके हैं, लेकिन दोबारा से आपने तैयारी की इसकी, कितना पढ़ना पड़ा? पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि थोड़ी और पिछली बार से ज़्यादा? प्रैक्टिस बढ़ाई थोड़ी, जहाँ पे कमी रह गई थी लास्ट ईयर, जिस 1-2 सब्जेक्ट्स में नंबर कम थे, थोड़ा उस पर थोड़ा फोकस किया और प्रैक्टिस की, तो वही एक्स्ट्रा मेहनत की थी। कितने घंटे? 8-10 इतना ही डेली रूटीन? हाँ। तो हो आप करियर तो कर ही दिया था यूपीएससी आपने, तो घर वालों को पता था ये बेटी दोबारा से यूपीएससी की अपनी तैयारी करे, अच्छा रैंक आएगा तो पब्लिक डीलिंग करेगी, बेटी की भी इच्छा है, तो घर वालों ने पूरा कोऑपरेट किया होगा? हाँ जी, घर वालों का पूरा सपोर्ट। तो अब की बार कोई ऐसा तो नहीं था कि मम्मी पापा ये कहते होंगे अब बेटी बावली हो जाएगी, भाई तू थोड़ा अपना काम कर ले, रिलैक्स हो ले? कभी बीच में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस फील करती थी तो बोल देते थे कि अभी ऑलरेडी हो गया, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही था, पर हो गया था मैनेज। मुस्कान बेटा, पूरा भारत के लोग देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब सबसे मोटी समस्या एक ये आ रही है, आपने यूपीएससी क्या पहली बार, दूसरी बार भी क्या वो भी क्रैक कर दिया आपने, दूसरी बार भी। अब हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी मुस्कान बने। अब वो बनना चाहती है स्पोर्ट्समैन, ठीक है, वो बनना चाहती है बॉक्सिंग, वो बनना चाहती है हीरोइन, वो बनना चाहती है किसी भी फील्ड में अपना अपना, लेकिन वो कहते हैं ये सब छोड़ दो, मुस्कान बनना, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से। अब उनका दिमाग है नहीं यूपीएससी करने का, या हम डीसी बने, या जरूरी थोड़ी एसपी बने, तो थोड़ा सा उसको माँ बाप को समझा दिया। हर घर में ये देखा जा रहा है। अब आपको देख के आपके गांव में, भारत में, हरियाणा में, वो छोरी करेगी तू क्यों नहीं कर सके, वो छोरी, ऐसे मतलब ताने से मिलने लगते हैं बच्चों को। तो बेटा कुछ समझा दो, थोड़ा समझ जाए माँ बाप। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू यूपीएससी कर, उन्होंने हमेशा से ये बोला कि जो मन करे, कुछ अच्छा हो, सक्सेसफुल तुम हो जाओ, जहाँ भी तुम्हारा सक्सेसफुल होने का मन हो। कभी ये नहीं बोला यूपीएससी करो या आईएएस बनो, मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला। वो मेरा खुद से मन था तो ये मैंने किया। तो जिस चीज़ में खुद का मन हो, खुद की लगन हो, वही उसी फील्ड में तुम सक्सेसफुल हो पाते हो। अदरवाइज़ किसी के धक्का करने से या किसी की ज़बरदस्ती से अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। तो कुछ उन माँ बाप को कहना चाहिए, वो ज़बरदस्ती, अब आपकी खबर देखेंगे, देखते ही सबको चाव चढ़ जाता है, नहीं नहीं हमारी बेटी भी जल्दी डीसी बन जाएगी, एसपी बन जाएगी, और बड़ा बड़ा ये क्लियर कर लेगी। इतना आसान नहीं है रास्ता, सबको पता है। तो कुछ कहना चाहिए उन माँ बाप को, जो फील्ड में बच्चों की इच्छा है जाने दीजिए। हाँ, जिस भी फील्ड में बच्चे जाना चाहें उसमें एक्सेल करें, अपना बेस्ट दें। ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है अचीव करने को, ये तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो करें सब कुछ, जिसमें भी अच्छा करना चाहते हैं उनको आज़ादी दी जाए, तो मैं तो ये कहना चाहूँ। मुस्कान बेटा 6 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए,
उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो क्या उनके रास्ते बंद हो गए, उनके लिए अब आगे से कुछ नहीं बचा? नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस यूपीएससी की जर्नी में। जो पढ़ते हैं उसके अलावा अपने बारे में सीखने को, इस प्रोसेस से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे तो नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है आगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। जिसने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है लाइफ में। हताश नहीं हो? हाँ बिल्कुल, हताश होने। एक रास्ता बंद तो 4 रास्ते खुल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ इनके पिताजी, सर नाम बताइए। विकास। विकास जी, क्या कहेंगे? बेटी ने दोबारा धमाका मचा दिया और पहली बार भी बेटी ने बहुत अच्छा रैंक पाया, ऐसी बात नहीं है, और दूसरी बार भी इम्प्रूवमेंट ही किया है। तो क्या कहेंगे? शब्द कम पड़ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। बहुत खुशी है, उम्मीद के अनुसार जो इसने सोचा था वो पा लिया, वो मुकाम हासिल कर लिया इसने। तो निसंदेह बहुत हर्षोल्लास है, मन में अच्छी खुशी की लहर है, अच्छा लग रहा है। आपके मुख से थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। अभी आपकी बेटी मुस्कान तो चलो बहुत अच्छा रैंक पा के बहुत अच्छे रैंक पे बैठ गई और अच्छी देश का प्रतिनिधित्व करेगी जहाँ भी जिस सीट पे बैठेगी। तो हर माँ बाप की इच्छा है कि मुस्कान ही बेटी बने और हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा समझा दो जो उनको भी। हर आदमी अगर डीसी और एसपी बन जाएगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी सीटें खाली पड़ी रहेगी क्या? भारत में फिर सब लोग मर जाएंगे, डीसी एसपी ही सीट पे काबिज रहेंगे? तो थोड़ा सा नहीं, उसमें ऐसा है ना, बंदिशों में नहीं रखना चाहिए बच्चों को। सबसे बड़ा बात ये है, जो बच्चा करने का इच्छुक है उसको वो करने दे, फ्री होकर के करने दे, उसका सपोर्ट करें। बंदिशों से आप ये चाहो कि नहीं ये जो बच्चा करना चाह रहा है और उससे हट के आप उसको फोर्स करो कुछ करने के लिए, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने कभी बेटी को कभी ये नहीं कहा ना बेटा आपने तो यूपीएससी ही क्लियर करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी इच्छा इससे ही पूरी हो गई? नहीं, वो इसकी चॉइस थी। हमें तो सच मानो हमें पता ही बाद में चला कि यूपीएससी ये बला है। मुझे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे पता ही बाद में चला कि यूपीएससी से ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। उससे पहले मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। इसी की अपनी इच्छा थी, इसकी अपनी सोच थी, तो अपने हिसाब से ये लेके चली, हमने सपोर्ट किया इसको। एक बेटा है? हाँ, एक बेटा है। वो भी क्या यूपीएससी वगैरह? नहीं, वो एमबीए की तैयारी में है, एमबीए की तैयारी कर रहा है। खुद की उसकी चॉइस है एमबीए की, या फिर आपने ये नहीं कहा बेटी के साथ आप? नहीं, वो मैंने कहा, कहने लगा नहीं पापा, वो इसका काम था, इसने कर दिया। मेरा काम, मेरा रुझान जो है एमबीए की तरफ है, मैं उसको लेके चलूँगा। तो कभी भाई बहन की लड़ाई कितनी बार होती है? ज़्यादा नहीं लड़ते हम। अच्छा। तो कभी आप थोड़ा सा ये नहीं कहते है थोड़ा सा देखो मैं अफसर हुई इतनी बड़ी, आप थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपसे एक वादा लेके जाऊंगा आज जाने से पहले, जहाँ से आप गए हैं जिस सीट के ऊपर, अपना पुराना बैकग्राउंड, अपनी पुरानी संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे और गरीब की हमेशा मदद करेंगे। पहले वादा कीजिए। हाँ जी, मैं वादा करती हूँ इसका। तो आपके दादा दादी बात करें। हाँ जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार साहब। तो पोती ने धमाका मचा दिया, बिल्कुल धमाका मचा दिया। और वो भी दूसरी बार। मैं मुस्कान के साथ बातचीत कर रहा हूँ, शेरंग गांव में मौजूद है, शेरंगा में। और साहब यूपीएससी की बात करें तो एक बार क्लियर नहीं होती है और लोगों का सपना सपना ही रह जाता है। और साहब 8-8 अटैम्प्ट दे के घर बैठ जाते हैं लोग, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं उस पर, पूरा दाव लगा देते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। अब ये बेटी देख ली, गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, लेकिन बेटी को पता है मेहनत करनी पड़ती है। दोबारा अटैम्प्ट किया और बहुत अच्छा एक मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। 2 बार यूपीएससी क्लियर करना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं सिर्फ एक चलते चलते सबको एक बात ज़रूर कहता हूँ, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। और आप गरीब मरेंगे तो ये आपकी सोच पे डिपेंड है, क्योंकि गरीब भगवान पैदा करता है, लेकिन गरीब मरना किसी माँ बाप की कमी नहीं है, किसी अड़ोसी पड़ोसी की या किसी रिश्तेदार की या स्कूल संचालक की। वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप हमेशा गरीब ही रहने की सोच बना के रखेंगे तो साहब अमीर कैसे होंगे? आपने कभी सपने लिए नहीं तो साहब बड़े सपने लीजिए, अमीर बनने की कोशिश कीजिए। ये गरीबी है कभी ऊपर उठने नहीं देती और गरीबी की सोच कभी ऊपर बढ़ने नहीं देती, ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि हौसला और जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मुस्कान बेटी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक बार इसको ज़रूर देख लेना। दूसरा अटैम्प्ट किया इन्होंने और दूसरे में भी क्लियर कर दी यूपीएससी इन्होंने, क्योंकि ये आपकी सोच पर निर्भर करता है आप कहाँ फेलियर हैं। और साहब फेलियर भी कुछ शिक्षा दे के जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। क्योंकि जो फेलियर्स हैं उनकी आप हिस्ट्री खोल के पढ़िए यूट्यूब पे जाके कहीं भी, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे।
फेलियर का भी बहुत बड़ा इतिहास है। सर, अब बेटी के बारे में क्या कहेंगे आप? बेटी के बारे में ये अपने जो एम जो था इसका उस पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि बीच बीच में नेचुरल है अपने हर बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं भाई अब ये जॉब निकली है इसके लिए अप्लाई कर दी, ये जॉब निकली इसके लिए अप्लाई कर दिए। तो मैंने भी कहा इसको आईआईटी के लिए अप्लाई कर दे भाई, कहीं एडमिशन मिल जाएगा, या मेडिकल कर ले, या एक बार बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की निकली वैकेंसी में बेटा इसमें अप्लाई कर दे। कहने लगे दादू जी मेरा तो एक ही एम है, ओनली यूपीएससी, कहीं अप्लाई नहीं करूँगी। सिर्फ इसने 2 जगह और अप्लाई किया था, एसपीएससी में एससीएस के लिए और एक आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई ज़रूर कर दिया पर वो एग्ज़ाम देने नहीं गई वहाँ पर। एसपीएससी का प्रीलिमिनरी इसने क्लियर कर दिया था, लेकिन वो क्लियर करने के बाद वहाँ जो सेक्रेटरी था इसका एसपीएससी का, वो उसने कुछ घालमेल पकड़ा गया तो वो कैंसिल हो गया था पेपर। उसने फिर बाद में और कहीं अप्लाई नहीं किया, सिर्फ अपने जुनून था इसका, इसी पॉइंट पर फोकस रही है और कहीं किसी तरफ नहीं। ये जुनून पैदा किसने किया? भाई यूपीएससी ही करना है आपको और डीसी एसपी ही लगना है। जुनून तो इसके पापा ने, दादी ने, आप? जुनून तो कुछ तो ये था कि मैं बैंक सर्विस में था उस टाइम, मेरे दिमाग में आई थी भाई कोई परिवार का बच्चा आईएएस बने। तो पोती ही क्यों, पोता क्यों नहीं, बेटा क्यों नहीं? मैं सपने देखता था शुरू से ही। मेरे से भाई है छोटा ये, तो मैं इसको पायलट बनाना चाहता था। क्या बात है जी। मैंने इसको कोचिंग भी दिलवाई चंडीगढ़ में पायलट की, पर किस्मत में नहीं था। पर वो सपना मेरा बेटे ने कंप्लीट किया। वो इनका बेटा जो आजकल वो है, हाँ वो सपना पूरा हो गया। वो फाइटर पायलट है, अब वो विंग कमांडर है, हैदराबाद पोस्टिंग है। तो मेरा ये सपना है, एक आधा सपना इसने पिछले साल बेटियां ने पूरा कर दिया। अभी ये था कि परिवार में कोई बच्चा आईएएस निकले, तो आधा सपना ही पूरा हुआ था। आईएएस नहीं बनी, वो आईसीएस बन गई 474वीं रैंक ले आके। इस बार जो है 72वीं रैंक आ गई, शोर सेट जो है आईएएस बनेगी, तो ये पूरा सपना अपना पूरा हो गया। फ़र्क ये रहा जंगल में रहने के कारण, एक तो गांव की बच्चों की कंपनी नहीं बनी, अकेली रही। वो कहते हैं भाई बेटर अलोन देन ए बैड कंपनी। आजकल सोसाइटी में जो है बहुत बुराइयाँ आ गई हैं, नशे की, पते की और 100 तरह की बुराइयाँ चली। तो यहाँ जंगल में रहने के कारण और कुछ फिर ये भी अपने स्टैंड पर कायम रही। 12वीं तक इसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। 12वीं के बाद जब कॉलेज में गए, जब इसने अपने 5-7, ज़्यादा वो भी नहीं है, 5-7 फ्रेंड हैं जिनकी बदौलत आज ये यूपीएससी क्लियर किया, क्योंकि उनकी सपोर्ट है, उनकी सभी की सपोर्ट, जो एनवायरनमेंट इसको मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके कारण इसका हौसला बन गया। वो यहाँ यूपीएससी में। आपका नाम क्या है? राम मेहर सिंह। रामेर सिंह, आपके बेटे भी पढ़े लिखे हैं? बीए कर रखी बस। यहाँ ये क्यों चूक गए? ये वही बात है कि हमारा एम जो है ना वो हमेशा ऊंचा रहता है। अब छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करवाया, बड़ी पोस्ट के लिए काबिलियत नहीं हुई। भाई छोटी पोस्ट मिल जाती, सिपाही वगैरह फौज में सिपाही भर्ती हो जाता, या कांस्टेबल कहीं पुलिस में कांस्टेबल लग जाता, वो हमने गंवारा नहीं। अच्छा, कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं थे। एक जो 20 का भाई था, तीसरा नंबर का, वो गुजर गया। तो भाइयों में इतनी गहरी पड़ती है आपकी आपस में, इतना प्यार है? बहुत बहुत प्यार है, हम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार। तो कहते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रगल किया, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं आप। इन पोती को, आपके बेटे को तो खैर इतना पता नहीं है कि मेहनत करके कैसे आपने बड़ा स्ट्रगल किया है 5 भाइयों। हाँ, 5 भाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेहनत का मतलब पढ़ाई से ही रास्ता जाता है, सुख समृद्धि शांति। बिल्कुल, सुख समृद्धि शांति, हाँ बिल्कुल। तो जी, आपका नाम क्या है? फूलवती। क्या कहेंगे? पोती हमारा हीरो है, कहूँगी क्या। हीरो, हीरो तो है ही।
ऐसे उठाया यूपीएससी की और दोबारा उठाई यूपीएससी की। कहती है औजार नहीं आया बेटी का, एहसान काम था उसके लिए तो ये। हाँ, बता दी थी मन तो उस दिन वो हमारे तो देसी भाषा में डीसी का, तो डीसी बन गई। हाँ, तो जी थोड़ा सा आप भी आगे आ जाइए। आपके भाई ने सपना था भाई को पायलट बनाएंगे, आपने इनका सपना तोड़ दिया, बहुत बुरा किया। और सपना देखा था बेटी को किसी एक घर में डीसी होना चाहिए, तो बेटी पोती ने पूरा कर दिया। और आपने भाई का सपना कैसे क्यों तोड़ दिया? ये सब समय की बातें हैं। कुछ बैकग्राउंड, कुछ इन्वायरमेंट हम लोगों का एकदम बेसिक था, जिसका फ़ायदा हमें नहीं मिला। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हमने वो सब बैकग्राउंड और इन्वायरमेंट दिया, जिसमें उनको ये दिक्कत ना आए कि कम से कम अपने टारगेट को अचीव करने में कोई रुकावट ना हो। अच्छा, कभी भाई से माफ़ी मांगी आपने? अगर भाई मुझे माफ़ करना, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका पायलट। वो हमेशा ही मांगता रहता हूँ। चलो फिर पोते आपके बेटे ने पूरा किया ये सपना? बेटा कर दिया, और अब पोती ने तो हमारे बाग खिला दिए। और पोती के पीछे पीछे और कितने आपके परिवार के पाँचों भाई को बेटे पीछे पीछे आ रहे अब वो 4 और हैं, हैं? लेकिन पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, तो जब इंजन स्पीड पकड़ लेता है तो डब्बे तो अपने आप ही पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ से ऑफिसर की खान शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक मील का पत्थर होगा आने वाले ख़ानदान के लिए। तो बेटा बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। पूरा आपका परिवार बैठा है, आपके परिवार के सदस्य, पूरा भारत आपको देख रहा है। तो यूपीएससी की बहुत टेढ़ी, मैं फिर कहता हूँ आपको मैं सलूट करता हूँ, आपके दिमाग को, आपकी सोच को। लेकिन सोच ऐसी ही बनाए रखना जैसे गांव से गए हैं, यही सोच रखना। किसी पीछे गरीब आदमी की ज़रूर मदद करना, क्योंकि गरीब आखिर गरीब होता है। आजकल आपने देखा है पैन कागज टाई डाल के आ जाते हैं और काम करवा के चलते बनते हैं बेचारा, और वो 5 दिन बाद फिर चक्कर काटता रहता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता ऑफिस में। तो आपका बेस अभी बताया आपके चाचा ने, ताऊ ने, हमारा बेस बहुत ही लो था, हमारा खुद बेस बना के ऊपर उठे हमारा। तो ये बेस आप भी, हाँ जी ज़रूर। तो आप संतुष्ट हैं ना? आप हाँ जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, संतुष्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसकी मेहनत का, इससे आगे कुछ नहीं है। माँ और बेटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्या कहेंगे बेटी? बहुत खुशी है, शुरू से ही मेहनती थी और उसकी मेहनत रंग लाई है। आज डीसी की माँ बन गई। जी बिल्कुल, पक्का। आज डीसी की माँ बन गई है, तो ऐसा नहीं है एटीट्यूड घमंड आज से शुरुआत? बिल्कुल भी नहीं। घमंड। आपका नाम क्या है? प्रतिभा। आप कौन से गांव से? जी मैं दिल्ली में मुबारकपुर डबास। आप भी पढ़े लिखे? हाँ जी एमए की हुई है। हमने तो आपने भी नौकरी सर्विस कभी? नहीं, कोशिश नहीं की, बस बच्चों को दीनी की देखभाल, घर में मम्मी पापा सबके, ऐसे कोशिश नहीं की कभी जॉब के लिए। तो अच्छा खासा बड़ा पूरा परिवार है और बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह के बच्चे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, असली हीरो। मेरे साथ मुस्कान बैठी, ये है असली हीरो देश की। क्योंकि साहब कुछ शिक्षा दे के जाएगी आपको, ये कर सकते आप क्यों नहीं कर सकते। मुस्कान बेटा, आप ऐसे ही निरंतर तरक्की करते रहें, ऐसे ही मुस्कान बखेरते रहें चारों तरफ, और ऐसे ही हंसते रहें। और जहाँ भी सीट पे बैठे आप डीसी पे, जहाँ पोस्टिंग हो वहाँ लोगों की ऐसे ही मदद करते रहें, क्योंकि आपके पूरे ज़िले का एक भार रहेगा आपके ऊपर। तो किताबों के लेके बात किए तो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस। हाँ जी, एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स जो भी जिस सिलेबस की हैं, सब्जेक्ट की हैं, वो करने को बस। यूट्यूब पे कितना भरोसा? यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, जैसे टॉपर स्टॉक होती हैं कि किसने क्या फॉलो किए बुक्स, उससे एक लिस्ट बनाकर अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगी मैंने वो कंपाइल की थी। बाहर से भी कुछ मदद लेनी पड़ती है, सहेली या कोई टीचर या कोई कोचिंग वगैरह? सेल्फ स्टडी से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने मेजरली जीएस सारा सेल्फ स्टडी से ही किया है। बाकी एक अगर सपोर्ट सिस्टम है, कोई आपका ग्रुप है, कोई सर्कल है फ्रेंड्स का, तो बहुत अच्छा है, थोड़ा मदद मिल जाती है। और ओके, बहुत मदद। हाँ हाँ जी, नहीं तो फिर खुद अपने डिपेंड यूट्यूब अपना खुद का करके। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक खास बात है बेटी की, बगैर कोचिंग के इस बेटे ने किया जो कुछ किया, वो कुछ अपने फ्रेंड्स की मदद ली है और वहाँ से यहाँ तक पहुँची है। तो पिछली बार आए थे जब भी बड़ा अच्छा लगा था हमें, क्योंकि बेटे ने एक शिक्षा दी थी लोगों को, और आज फिर दोबारा से पहुँचे हैं। अब की बार इनका रंग बहुत ही अच्छा है और पक्का डेफिनेटली ये उपायुक्त के पद के ऊपर
आसीन होंगी। और अभी कोचिंग दोबारा करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग, हाँ जी, ट्रेनिंग दोबारा करनी। ट्रेनिंग दोबारा करनी हाँ जी, हाँ जी। अभी जो ट्रेनिंग कर के 1 साल 1.5 साल का, अभी 4-5 महीने हुए मुझे। तो आपको इसको अभी तो ये जब तक वो शुरू नहीं हो जाती तब तक इसमें कंटिन्यू करूँगी। तो आपने ये क्या सोचा, आपने भाई ये भी करते रहे और साथ में ये भी कर लिया आपने, तो ये क्या थोड़ा सा बताना चाहिए। लगा कि अपॉर्चुनिटी है, मौका है, टाइम मैनेज कर सकती हूँ तो इसलिए कर लिया। अरे इसको क्यों हाथ से जाने, होगा ना या नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपके दादा दादी का, मम्मी पापा का, सबका। और तो हमारे साथ ये मुस्कान बेटी बनी हुई थी। हम केलंगा गांव में मौजूद हैं, शेरलंगा गांव के अंदर, और ये झज्जर में पड़ता है ये गांव। और मुस्कान बेटी मेरे साथ खास बातचीत में बनी हुई थी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।